एमबीए का कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस, किस तरीके से आपको यहाँ पे इजीली एडमिशन मिल सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कौन सा कॉलेज आपके लिए एमबीए के लिए बेस्ट रहेगा। 3 तरीके से एडमिशन आप लोगों का होता है। कैट के बाद डायरेक्टली सीईटी भी लिया जा सकता था। आईपी यूनिवर्सिटी से एमबीए करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एमबीए का कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस, किस तरीके से आपको यहाँ पे इजीली एडमिशन मिल सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। साथ में हम समझेंगे हर एक कॉलेज की डिटेल एक्सप्लेनेशन कि भाई कौन सा कॉलेज आपके लिए एमबीए के लिए बेस्ट रहेगा। अब देखिए, अगर आप दिल्ली से एमबीए करने की सोच रहे हो तो आपके पास देखिए यार प्राइवेट ऑप्शंस है, लेकिन वहाँ पे आपको पीजीडीएम ज्यादा देखने को मिलेगा। एमबीए के लिए भाई यूनिवर्सिटी होना जरूरी है, तो आईपी यूनिवर्सिटी के पास एक अच्छे खासे नंबर ऑफ कॉलेजेस जो अवेलेबल है। अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, पीजीडीएम बेटर रहेगा या फिर एमबीए बेटर रहेगा, और पीजीडीएम के बेस्ट कॉलेजेस और एमबीए के बेस्ट कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस फॉर्म को फिल करके आप हमारी करियर काउंसलिंग टीम के साथ जुड़ सकते हैं, जो कि आपको आईपी यूनिवर्सिटी और अदर प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए हेल्प करते हैं, जहां से आपको बेटर प्लेसमेंट्स मिल सकती हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो देखिए, एमबीए के अगर एडमिशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे 3 तरीके से एडमिशन आप लोगों का होता है। एक होता है कैट के बेसिस पे, जब सीट वैकेंट रह जाती है तो सीमेट कैंडिडेट जो है अप्लाई करते हैं। सीमेट के बाद जो सीटें वैकेंट रह जाती है उसके अंदर सीईटी के बेसिस पे एडमिशन होता है। अब मुझे ये नहीं पता कि भाई ये जो प्रोसेस है किसने बनाया है फिल्टरिंग का, कि कैट सीमेट सीईटी। ये जेन्युइनली देखा जाए तो कैट के बाद डायरेक्टली सीईटी भी लिया जा सकता था, जो कि ज्यादा बेनिफिशियल होता है यूनिवर्सिटी के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी। इस तरीके से तो हमें ऐसा लगता है कि भाई आईपी यूनिवर्सिटी चाहते हैं कि भाई एमबीए का कोई भी कैंडिडेट किसी भी चीज के लिए तैयारी कर रहा है, आप हमारे पास आके एडमिशन ले लो। बट मैटर ऑफ फैक्ट इज दिस कि भाई जो स्टूडेंट जैसे एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी करता है ना, उसी लेवल पे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहा होता है। यानी कि कैट का स्टूडेंट भाई मोस्टली आईएम्स के लिए तो एग्जाम दे रहे हैं ना, उसका टारगेट ये तो नहीं है कि भाई मैं आईपी में एडमिशन लूंगा कैट का एग्जाम देके। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि भाई यूनिवर्सिटी को अपने कॉलेजेस के लिए, अपने खुद के एडमिशन प्रोसेस के लिए ज़्यादा सोचना चाहिए था इस चीज़ को लेके। बट अब ऐसी चीज़ें हैं तो हमें इसको भी समझना ज़रूरी है। तो देखिए, कैट के बेसिस पे आप लोगों को यहाँ पे एडमिशन मिलता है। उससे पहले हम आगे बढ़े, पहले डिस्कस कर लेते हैं हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं और कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे ऑफर होते हैं। जब हम बात करते हैं कोर्सेज की तो यहाँ पे आप लोगों को एमबीए जनरल करने को मिलता है, एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस से आप यहाँ पे कर सकते हो, एमबीए फाइनेंशियल मैनेजमेंट से कर सकते हो, फाइनेंशियल एनालिसिस के साथ कर सकते हो, फाइनेंशियल एमबीए इन एनालिटिक्स भी आप लोग यहां से कर सकते हैं। एडमिशन के क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो कैट 2023 अगर आपने दिया है तो आप यहां पे एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएंगी। तो इन्होंने देखिए यहां पे लिखा हुआ भी है कि फर्स्ट नंबर पे क्या है, कैट है। सेकंड नंबर पे इफ सीट रिमेन्स वैकेंट आफ्टर काउंसलिंग, देन जो है क्या करेगा, सी मैट वाला स्टूडेंट अप्लाई करेगा, 2024 में होगा। और उसके बाद भी सीट वैकेंट रह जाती है तो हमारे जो बच्चे हैं जो हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जिसको पता नहीं था कि कैट के बेसिस पे हम एडमिशन लेते हैं, तो आप सीईटी के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी तो नहीं कहूंगा, बट हाँ ऑल ओवर द इंडिया कोई भी स्टूडेंट अगर सीईटी देता है इनका, तो वो स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है। बात करें इसके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में तो इनके एप्लीकेशन फॉर्म आज की डेट में ओपन है, जो कि आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगे। वहां पर जाके आप इनके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि आप लोगों के लिए रहता है 50% आप लोगों की ग्रेजुएशन के अंदर होने चाहिए मिनिमम। आप किसी भी ग्रेजुएशन से हो, आपके पास 50% जस्ट होने चाहिए। लाइकवाइज अगर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है तो भी आपके पास जो है 50% अपने मार्क्स होने चाहिए। और एमबीए एनालिसिस के लिए आपके पास जो है ना मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट आपके पास पढ़ा हुआ जरूरी है आप लोगों की ग्रेजुएशन लेवल के अंदर। अगर आपने अपने ग्रेजुएशन के अंदर मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो आप लोग यहाँ पे एमबीए इन फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सब स्ट्रीम्स के अंदर आप लोगों के पास बस जो है 50% अपनी ग्रेजुएशन के अंदर होना चाहिए। अब समझेंगे हम इसके एडमिशन प्रोसेस को कि एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे कैसे रहता है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को फिल करना है। ipu.ac.in वेबसाइट पे जाके आपको इनका एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। देन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आप लोगों का एडमिट कार्ड रिलीज होगा। तो अगर स्टूडेंट सीईटी बेसिस पे अप्लाई कर रहा है तो ही उसको एडमिट कार्ड मिलने वाला है, ये सबके लिए नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो स्टूडेंट जो लास्ट में एडमिशन ले रहा है, वैकेंट सीट्स में एडमिशन ले रहा है, जिसको नहीं पता था, वो यहाँ पे एडमिशन लेगा तो उसको एडमिट कार्ड रिलीज करेगा यूनिवर्सिटी। नहीं तो जो स्टूडेंट कैट वाले हैं, सीमेट वाले हैं,
उनको भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। इनको हम बोलते हैं एनएलटी स्टूडेंट्स, नेशनल लेवल टेस्ट के बेसिस पे जो अप्लाई कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं नेशनल लेवल टेस्ट पे अप्लाई करने वाले स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट्स डायरेक्टली इनकी ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे स्टेप नंबर 5 पे। स्टेप नंबर 5 पे जाने से पहले स्टेप नंबर 2, 3, 4 समझ लेते हैं। तो जो स्टूडेंट सीईटी दे रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ उसके लिए जो सीईटी दे रहा है स्टूडेंट, सीईटी वाला स्टूडेंट क्या करेगा भाई, सीईटी वाला स्टूडेंट एडमिट कार्ड का वेट करेगा। एडमिट कार्ड मिलते ही वो अपना एंट्रेंस एग्जाम देगा। एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर के बेसिस पे उसको जो है एडमिशन के अंदर रैंक मिलता है। सेम अब देखिए कैट वाला स्टूडेंट है, इसको परसेंटाइल मिलेगी। जो स्टूडेंट सीमेट वाला है उसको भी परसेंटाइल मिलेगी। तो इन स्टूडेंट्स को आईपी यूनिवर्सिटी इनकी परसेंटाइल के बेसिस पर रैंक बना के दे देता है, ठीक है, मेरिट बना के दे देता है। अब कैट में भी एक वो है, कह सकते हैं कि भाई कितने कैट की परसेंटाइल पे एडमिशन होता है, कितने सीमेट पे एडमिशन होता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि हर साल चेंज होता रहता है। ये किसी के हाथ में नहीं है, नहीं मेरे हाथ में, नहीं मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, नोबडी कैन प्रेडिक्ट। बट हाँ, एक ऑर्डर में आप कॉलेजेस को भरेंगे जिसमें टॉप टू बॉटम की एक शीट होती है एडमिशन की। तो उसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है एडमिशन सपोर्ट का फॉर्म हमारा। अब हमारे साथ जुड़िए, हमारे काउंसलर्स आप लोगों को कॉल करेंगे, समझाएंगे सारी चीज़ों के बारे में और कैसे कैसे आपको कॉलेज कौन सा नंबर 1 पर रखना है, कौन सा नंबर 2 पर रखना है, और जिस कॉलेज में आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है। अगर इवन आपकी अच्छी परसेंटाइल नहीं है, आपको लगता है कि भाई आप सीईटी देने वाले हो, तो स्टिल आपके पास जो डायरेक्ट एडमिशन के लिए ऑप्शन अवेलेबल है वो भी हम आपको जो है प्रोवाइड कर देंगे इस शीट के थ्रू। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, रिजल्ट अनाउंसमेंट हो जाएगा, उसमें आपको रैंक मिल गया। अब कह सकते हैं कि भाई कैट वाले के पास भी रिजल्ट है, कह सकते हैं एनएलटी वाले, सीमेट वाले के पास भी रिजल्ट है और सीईटी का भी रिजल्ट है। अब यहाँ पे क्या होगा, ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रोसेस चलता है। अब ये ऑनलाइन काउंसलिंग क्या होती है, जिसमें आप लोगों को अपने कॉलेज का ऑर्डर भरना होता है कि भाई मैं फर्स्ट नंबर पे इस कॉलेज को रखना चाहता हूँ, सेकंड नंबर पे इस कॉलेज को रखूंगा। तो इस तरीके से आप लोगों को अपने कॉलेज के जो है नाम डालने होते हैं कि मैं फर्स्ट नंबर पे अग्रसेन को रख रहा हूँ, मेन कैंपस को रख रहा हूँ। तो आप अपनी कॉलेज की जो शीट दे देंगे। देन होगा क्या, फर्स्ट राउंड डिक्लेयर होगा। आप लोगों को सर्टेन टाइम दिया जाता है कि भाई आपको इतने टाइम में अपने कॉलेज का जो है लिस्ट भर के दे देनी है। उसके बाद फिर आप लोगों की जो चॉइस फिलिंग की शीट है वो ऑटो लॉक हो जाती है। देन आपको कॉलेज अलॉट कर देगी यूनिवर्सिटी। आपको कॉलेज पसंद है तो आप उस कॉलेज के लिए ऑनलाइन 60,000 रुपीज की पेमेंट करेंगे। 60,000 रुपीज की पेमेंट करने के बाद आप लोगों के पास एक ऑप्शन आ जाता है फ्रीज और फ्लोट का। अगर आप अपने कॉलेज से सेटिस्फाई हो तो फ्रीज कर देंगे, अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट राउंड में एक अच्छा कॉलेज मेरे को और भी मिल सकता है तो आप फ्लोट कर देंगे। फ्लोट करने का फायदा ये होता है कि भाई आप लोगों का जो कॉलेज फर्स्ट राउंड मिला है वो एज इट इज आपके पास रहता है, अगर आपको कोई अपग्रेडेशन नहीं मिलता है तो। जिस स्टूडेंट को कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होता उसको कुछ भी पेमेंट नहीं करनी होती। आपको कॉलेज पसंद हो चाहे ना हो, आप लोगों को 60,000 तो भाई पे करने ही पड़ेंगे। अब काफी सारे स्टूडेंट परेशान होते हैं इस चीज को लेके कि यार हमने तो कैट नहीं दिया, हमने तो सीमेट नहीं दिया, सीईटी के बेसिस पे मेरे को कुछ एडमिशन मिल सकता है या फिर ना दूं तो भाई क्यों दूं, अगर नहीं मिला तो क्या अगले साल के लिए मेरे को कैट के लिए वेट करना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक जेन्युइन सजेशन ये है कि अगर आपने भाई कैट भी मिस कर दिया, सीमेट भी मिस कर दिया, आप अपनी सीईटी की प्रिपरेशन करो। आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर काफी सारी जो है सीट वैकेंट रह जाती है, इसलिए ये जो है प्रोसेस बनाया जाता है। आप समझो इस चीज को कि भाई कोई यूनिवर्सिटी बोल रहे कैट के बेसिस पे नहीं भर रही तो सीमेट के बेसिस पे भर लो, सीमेट पे भी नहीं भर रही तो सीईटी पे भर लो। अगर इतनी वीक वैकेंट सीट है तो तभी तो हमारे पास 3 स्टेप है एडमिशन लेने के। तो यहाँ पे आपके पास, मैं ये नहीं बोलूँगा कि टॉप कॉलेज में सीट वैकेंट रह जाती है, सीट वैकेंट रह जाएगी बट इन एवरेज कॉलेजेस जिनमें आपको एडमिशन मिल सकता है। और टॉप की भी भाई कोई प्रोबेबिलिटी कभी भी बन सकती है, कोई स्टूडेंट कोई विड्रॉ ले ले, कभी कोई क्या कर ले, तो इस तरीके से आपके पास एक प्रोबेबिलिटी तो बनी रहती है। तो मैं तो बोलूँगा भाई सीईटी दो। अगर आपसे सीमेट छूट गया है, आपसे कैट छूट गया है, कितने बच्चे आते हैं, सीमेट के ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं आते, ज़्यादा आते हैं कैट के। देन सेकंड नंबर पर ज़्यादातर स्टूडेंट हमारे पास सीईटी वाले आते हैं। तो सीईटी वाले स्टूडेंट को 100 क्वेश्चन पढ़ने होते हैं अपने एग्जाम के अंदर, 4 नंबर उसको हर एक करेक्ट आंसर पे मिलते हैं, -1 का डिडक्शन होता है अगर वो गलत आंसर करता है। तो 150 मिनट्स का जो है टोटल एग्जाम का ड्यूरेशन होता है, 2.5 घंटे का आपका एग्जाम होता है। अब एग्जाम को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन आप लोगों से पूछा जाएगा, 30% आपसे न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछी जाएगा, रीजनिंग पूछी जाएगी 30% यानी कि 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन आप लोगों के जनरल अवेयरनेस के आ जाते हैं। आपको ये जो सेक्शन है, अगर इसके अंदर आपने अच्छा स्कोर करा, आपको एक अच्छा रैंक मिला, टॉप रैंकर ही रहे, अगर आप टॉप 100 में भी आ गए, टॉप 500 तो नहीं बोलूंगा, टॉप 300 में भी अगर आप आ गए तो ऑन एन एवरेज आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है आईपी यूनिवर्सिटी से।
आप इसकी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हायर एजुकेशन के साथ जुड़े। हमारे पास काफी स्टूडेंट जो है ऑलरेडी एमबीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ जुड़ के अच्छे कॉलेज की तैयारी कर सकते हैं। आप लोगों को हम बिल्कुल डिटेलिंग के साथ लाइव क्लासेस के थ्रू आप लोगों को जो है प्रिपरेशन करा रहे हैं। इस बैच की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी हम आप लोगों को यहाँ पे जो है सॉल्व करके दिखाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आंसर पूछे जा रहे हैं, और वही डिफिकल्टी लेवल देखते हुए हम आपको जो है पढ़ाते हैं। तो जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं अभी डाउनलोड कर लीजिए हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और यहां से आपको डेफिनेटली 100% एडमिशन तो मिलेगा ही मिलेगा। अब आते हैं अपने सेक्शन नंबर 4 पे, जिसपे हम आप लोगों को जनरल अवेयरनेस जो है आप लोगों को पढ़ना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे कम वेटेज किसकी, जनरल अवेयरनेस की है। मैं ये बोलूंगा अगर आप न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग पे अच्छा टाइम दे रहे हो तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज कंपैरिजन मोस्टली स्टूडेंट जो है ऐसे ही कर लेते हैं और उनके ज्यादातर जो प्रेडिक्शंस भी हैं 100% सही चले जाते हैं। रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी के ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर आप लोगों के प्रेडिक्शंस नहीं चलते, आप तुक्केबाजी नहीं कर सकते हो, आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स लगाने ही पड़ेंगे। इंग्लिश में हम क्वेश्चन देखते तो हमें पता चल जाता है कि भाई ये आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता, उसको डायरेक्टली स्किप कर दोगे। लेकिन जहां पे दिमाग लगाने वाली चीज है वो है न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग। तो ये दो सेक्शन आप लोगों की अच्छी होल्ड जो है आप लोगों की होनी चाहिए। चलिए अब कॉलेजेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस है जो आप लोगों को एमबीए कोर्स ऑफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है और जब इतने सारे ऑप्शन हो जाते हैं तो स्टूडेंट के माइंड में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आ जाती है कि भाई अब मैं करूँ तो करूँ किससे, इतने सारे ऑप्शन आ गए, कौन सा हमारे पास जो है बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो इस चीज की जिम्मेदारी आप हायर एजुकेशन पर छोड़ दो। हमें काफी टाइम हो चुका है आईपीयूसीटी की काउंसलिंग देखते हुए, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट भी आते हैं जो भाई बिल्कुल ही कम नंबर लेके आते हैं, लेकिन वो भी बोलते हैं कि यूएसएमएस में एडमिशन चाहिए। तो देखिए यार, आप लोगों को बस एक बात समझनी है, आप लोगों को अपने रैंक के अकॉर्डिंग ही एडमिशन मिलता है, लेकिन आपके रैंक के बेसिस पे भी क्या आपको बेस्ट मिल सकता है, वो चीज आपको हायर एजुकेशन बहुत अच्छे से गाइड कर सकता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जल्दी से जाके आप फिल कर दीजिए। अब देखिए कौन कौन से कॉलेजेस आपके पास जो है आपको एमबीए करा रहे हैं। एक है एक्मैन बिजनेस स्कूल, ये कॉलेज ग्रेटर नोएडा के अंदर है, और ग्रेटर नोएडा यानी कि नोएडा साइड जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो चाहे तो इस कॉलेज को कंसिडर कर सकते हैं। बट हर एक स्टूडेंट चाहता है भाई टॉप कॉलेज में एडमिशन मिले, तो मेरे को एक्मैन कॉलेज का इतना अच्छा खासा जो है रिव्यू नहीं देखने को मिला है। अगर आप चाहे तो एज अ ऑप्शन रख सकते हैं, बट हाईली रिकमेंडेड मैं कॉलेज को नहीं बोलूंगा। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ये कॉलेज भी ग्रेटर नोएडा में है। देन इसके बाद आप लोगों को बनारसी दास चांदीवाला इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज जो कि द्वारका के अंदर है, काफी अच्छा कॉलेज है, काफी पुराना कॉलेज है, प्लेसमेंट्स भी अच्छी जाती है और कह सकते हैं कि भाई सीट्स यहाँ पे फुल एंड फुल रहती है, कंपटीशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपके पास है भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईपी यूनिवर्सिटी के वन ऑफ द टॉप 10 कॉलेजेस में आता है। इस कॉलेज में आप लोगों को देखने को मिलेगी अच्छी प्लेसमेंट्स, लोकेशन भी काफी अच्छी है। आपका ये जो कॉलेज है भगवान परशुराम रोहिणी में लोकेटेड है। आईपी यूनिवर्सिटी की भाई देखिए मोस्टली कॉलेज आप लोगों को रोहिणी साइड ही देखने को मिलते हैं। साउथ की बात करें या फिर बात करें कि भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेंट्रल दिल्ली की, तो आप लोगों को इतने ऑप्शन देखने को नहीं मिलते हैं। बात करें सेंट्रल दिल्ली की तो इतने कॉलेज आपको देखने को नहीं मिलते जितने रोहिणी में आप लोगों को कॉलेज देखने को मिलेंगे। आगे बात करते हैं तो दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, अगेन इट्स अ टॉप कॉलेज, काफ़ी अच्छा कॉलेज है और बीबीए और एमबीए के लिए बहुत फेमस है ये कॉलेज। तो एमबीए के लिए भी आप यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट शिफ्ट में 180 सीट्स है, सेकंड शिफ्ट में 160 सीट्स अवेलेबल है। डीटीसी ग्रेटर नोएडा का कॉलेज है एमबीए का, ये भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है। अगर आप ग्रेटर नोएडा साइड में कंसिडर करेंगे कॉलेजेस को तो ये कॉलेज काफ़ी अच्छा आपके लिए हो सकता है। हॉस्टल फैसिलिटीज भी काफ़ी आपको अच्छी जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब मैं आपको बता दूँ हॉस्टल फैसिलिटीज के बारे में, तो देखिए दिल्ली के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं कोई स्टूडेंट हॉस्टल की डिमांड करता नहीं है और कॉलेजेस में हॉस्टल है भी नहीं। जो बड़े कैंपस वाले कॉलेजेस हैं वहाँ पे आपको हॉस्टल मिल जाते हैं। इसके बाद डायरेक्टली आपको जो जितने भी हॉस्टल मिलेंगे वो ग्रेटर नोएडा में ही आपको देखने को मिलेंगे। डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कंसिडर कर सकते हैं। मैं भी बोलूँगा कि भाई आप अगर प्रेफरेंस शीट के थ्रू अपनी चॉइस पर लिंक करेंगे तो आपको ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ऐसे तो बहुत सारे ऑप्शन है बट हर एक कॉलेज की अपनी अपनी भाई आइडेंटिटी है। शास्त्री पार्क के पास एक कॉलेज है तो वहाँ की साइड कॉलेजेस है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे देखा जाए तो स्टूडेंट्स अच्छे खासे भर जाते हैं क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन नहीं है तो है, वहाँ से लोकेशन बहुत दूर पड़ती है। गीतारत्न इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल, ये भी जो कॉलेज है यहाँ पे आप लोगों को इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर जो स्पेशलाइजेशन करने को मिलती है। 30 जो है सीट्स इनकी फर्स्ट शिफ्ट में रहती है। देन एमबीए जनरल और एमबीए जनरल की सेकंड शिफ्ट उनके पास अवेलेबल है। आईबी की स्पेशलाइजेशन यहाँ पे है काफी टाइम से। सबसे पहले जो मैं बोलूंगा आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर इंटरनेशनल बिजनेस की जो आपको देने वाला है स्पेशलाइजेशन वो गीतारत्न कॉलेज ही है और इसकी भी लोकेशन काफी अच्छी है। पीतमपुरा में जो कॉलेज है लोकेटेड है। अभी अपकमिंग टाइम में मैं आप लोगों को बहुत डिटेल रिव्यू देने वाला हूँ कॉलेज की विद प्लेसमेंट्स, तो आप लोग बस मेरे साथ जुड़े रहिए। हम पॉडकास्ट भी करने वाले हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, तो वो भी आपको अच्छे से गाइड कर सकेंगे कॉलेजेस के बारे में। इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के बारे में बात करें,
IITM, ये भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है, जनकपुरी के अंदर ये कॉलेज है। और फिर आ जाता है आपका महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भाई, जो कि स्टूडेंट ज़्यादातर इसी कॉलेज की डिमांड करते हैं। मैट, जो कि स्टूडेंट की कह सकते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी है आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की, वो है महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आफ्टर USMS। मैनेजमेंट एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आप लोगों का मैरी कॉलेज है, ये भी जनकपुरी में लोकेटेड है। रुक्मणी देवी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। मैं बात करूं अगर कोर्सेज की, तो भाई जिसे बोलते हैं ना बी स्कूल, तो बी स्कूल यही है जिसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ बिजनेस रिलेटेड कोर्स ही कराए जा रहे हैं। तो बिजनेस के बारे में बात करते हो भाई, BBA और MBA, बस दो ही कोर्स यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलते हैं। काफ़ी कॉम्पैक्ट सा कैंपस है और प्लेसमेंट्स भी काफ़ी अच्छी जाती है। जब तक कैट नहीं था, जब तक CMAT नहीं था, CET के बेसिस पे भाई भर भर के एडमिशन होते थे यहाँ पे, क्योंकि जो IP का बच्चा जो निकला है इस कॉलेज से, वो डिमांड ही इस कॉलेज की रखता है। और मैं तो कह रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट जो है CET देते ही इन कॉलेजेस की वजह से, क्योंकि उनको पता है कि IP में हमने BBA करी है तो हम MBA भी अपने IP से ही कर ले। बस एक ये कैट वाला फंडा पड़ जाता है, तो इसी वजह से स्टूडेंट जो है मिस आउट कर जाते हैं अपॉर्चुनिटीज को। टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, ये भी रुक्मणी के जस्ट साइड में बना हुआ एक लोकेटेड कॉलेज है। श्री बलवंत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आप लोगों का हरियाणा में है, मेरे को इसका ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट वहाँ के स्टूडेंट्स इसको कंसिडर कर सकते हैं। वहाँ के मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई हम बात करें दिल्ली पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम दिल्ली को रख के चल रहे हैं अपने पॉइंट में, क्योंकि भाई कोई भी स्टूडेंट दिल्ली का है तो IP यूनिवर्सिटी को अपनी प्रायोरिटी रखता है। अब कॉलेजेस थोड़े हमारे पास आउटर एरिया में भी है, आउटर रेंजेस में भी है। तो मैं अगर इनसाइड दिल्ली कैंडिडेट हूँ, बिल्कुल सेंट्रल में रह रहा हूँ या फिर साउथ में रह रहा हूँ, नॉर्थ में रह रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहूँगा कि भाई मैं अपने घर से 2 घंटे 3 घंटे ट्रैवल करके जाऊँ, है ना। तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगा कि अगर आपको ऐसी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ कि आपको बहुत ज़्यादा दूर के ऑप्शंस मिल रहे हैं, कोई कॉलेज आपको इस तरीके से अप्रोच कर रहा है कि आप हमारे यहाँ पे आ जाइए, तो मैं भाई बोलूँगा सोच समझ के डिसीजन लेना। आप कहीं पे भी एडमिशन के लिए जाओगे, सोच समझ के डिसीजन लेना, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट 2-3 मंथ्स, इट्स अबाउट 2 ईयर्स। आपको 2 साल ट्रैवल करना पड़ेगा, 3 घंटे आपके इसमें चले जाएंगे, तो इतने इससे बड़े तो आप इंटर्नशिप कर लोगे कहीं पे, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पे आपके पास MBA का ऑप्शन है। इट्स वन ऑफ टॉप कॉलेज अगेन, सेंटर फॉर डेवलपमेंट CDEC जिसको बोलते हैं, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। देन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, जो कि आप लोगों का IP यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस कहलाता है। अब मेन कैंपस में भाई MBA करने का अपना अलग ही मजा है। जो स्टूडेंट जानते हैं MBA के बारे में, मतलब IP यूनिवर्सिटी के बारे में, वो हमेशा इसी को ही कंसिडर करेंगे। कैट का स्टूडेंट अगर IP में आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ इसके लिए आ रहा है और मैट के लिए आ रहा है ना, इनके लिए आ रहा है। इसके बाद जो CET वाला कैंडिडेट है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो नहीं चाहता कि USMS में जाऊँ, वो नहीं चाहता कि मैट में जाऊँ, बट जिस कॉलेज से उसने अगर IP यूनिवर्सिटी की कॉलेज में, इनमें से कोई भी कॉलेज ऐसा जिसके अंदर BBA कर रही है उसने, वो डेफिनेटली यही चाहेगा कि मेरा MBA भी यहीं से हो जाए। तो आप लोग ज़रूर कंसिडर करें, हर एक ऑप्शन आपके लिए अच्छा है। इट्स ऑल अबाउट कि भाई आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की रही है। इजी पीजी एडमिशन ढूंढ रहे हो, कहीं पे भी मिल जाए, कहीं से भी कर लेंगे, तो अब वो टाइम जा चुका है। अब आपके पास मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हर एक कैंडिडेट भाई अपने स्किल्स के बेसिस पे ही टिका हुआ है, आपको भी टिकना है। तो अपार्ट फ्रॉम द कॉलेज, आपको अपनी कॉलेज डिपेंडेंसी जो है ख़त्म करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं। आप चाहे, मैं कह रहा हूँ किसी भी कॉलेज से पढ़ो IP यूनिवर्सिटी के, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अपने स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे, जो कि आप लोगों को PGDM में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। PGDM के अंदर ज़्यादा स्किलफुल और कॉर्पोरेट रेडी आप लोगों को बनाया जाता है। तो मैं उसके लिए भी आप लोगों के लिए डिटेल वीडियो लेके आने वाला हूँ। कॉलेज एडमिशन गाइडेंस के लिए आप हमारे साथ जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फॉलो करिए हमको, और जैसे ही आप लोगों की हमारे पास क्वेरी आती है हम आपको डिटेल काउंसलिंग जो है प्रोवाइड करते हैं। सो आप लोग जुड़िए हमारे साथ, आप हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, ऑनलाइन कोर्सेज में पार्टिसिपेट करिए, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। सो मिल रहे हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के एजुकेशन कंटेंट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।